बरेली के नवाबगंज में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार के नेतृत्व में किसानों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा धरने की अनुमति न दिए जाने के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी आवास के बाहर डटे रहे और धरना जारी रखा। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। धरने के दौरान गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए के बकाया भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि भुगतान न मिलने से किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और खेती, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान, गेहूं क्रय केंद्रों को न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित करने, उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति और रसोई गैस की अनियमित सप्लाई पर भी नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने राशन वितरण में भ्रष्टाचार, पेयजल योजना के तहत खराब सड़कों की मरम्मत, बंद पड़े प्राथमिक विद्यालयों को पुनः खोलने और भदपुरा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई। साथ ही नगरपालिका की लापरवाही, बाजारों में अवैध वसूली, पुलिस प्रशासन द्वारा शोषण, सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति और बिजली स्मार्ट मीटर की गलत बिलिंग के मुद्दे भी उठाए गए। अंत में प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हालांकि उप जिलाधिकारी उदित पवार अपने स्तर की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। जो भी बिंदु मेरे स्तर से जिन पर कार्रवाई की जा सकेगी उनको मैं अपने स्तर से देखूंगा। और जैसे सर ने बताया कि गन्ना भुगतान के लिए डीएम सर से बात करनी होगी, तो वो भी मैं डीएम सर से बात करके इसमें जल्दी इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी जिससे गन्ना किसानों का पेमेंट उनको मिल सके। नमस्कार, मैं विवेक आज पहुंचा हूँ नवाबगंज तहसील के एसडीएम साहब के ऑफिस के सामने, निवास के सामने। यहाँ पे पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी सरकार भगवत शरण जी का धरना प्रदर्शन चल रहा है और मेरे साथ जो युवा नेता जो है इस समय अर्जुन सिंह है, और मैं इनसे बात करूंगा किन मांगों को लेकर धरना चल रहा है, क्या है मामला। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। विवेक जी, ये अभी से करीबन 2 महीने पहले जो आंदोलन हुआ था गन्ने का, किसानों का 2 साल से लेकर बकाया को लेकर हम लोगों ने 9 दिन अनिश्चितकालीन धरना दिया और उसमें हमें विश्वास दिलाया था एसडीएम साहब ने कि हम 31 मार्च तक अपना पेमेंट करा देंगे या फैक्ट्री नीलाम करा देंगे। मगर आज के समय शासन और प्रशासन दोनों झूठ बोलकर ये सरकार में काम कर रहे हैं। देखिए, पहले शासन तो झूठ बोलता ही है, उन्होंने तो 2014 से झूठों की सरकार चल रही है। मगर ये यहाँ की जो जनता है नवाबगंज की बड़ा सीधी और सादी है। उन्होंने प्रशासन के एक झूठ को समझ ना पाई और उन्होंने उस पर उनके जो वादे थे कि उन्होंने कहा कि हम 30 मार्च तक दिला देंगे, उसको उनकी बात मानकर और इन्होंने धरना को स्थगित कर दिया उस समय। मगर अब 30 तारीख भी हो गई, मगर ये शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को बिल्कुल ही यहाँ के किसान को ये कीड़ा और मकोड़ा समझने का काम करते हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है अब युवाओं को भी इस सरकार में सभी दुखी है। रोजगार की बात कर लो, गैस सिलेंडर अभी बहुत महामारी चल रही है। विवेक जी, आपसे ज्यादा कौन जानता है। इससे पहले भी भगवत जी ने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था मांगों को लेकर और मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई, किसी न उन पर कोई विशेष गौर दिया गया। आज सांकेतिक धरना है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मांगे तो ये लोग पूरी नहीं करेंगे। ये लोग जब तक इन लोगों के सिर पर बैठकर और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी आज शासन और प्रशासन को दिख गई, आगे जो भी आंदोलन होगा बहुत बड़े स्तर पर होगा और इनके सिर पर बैठकर नाचेंगे हम लोग, क्योंकि हम समाजवादी हैं। हम न डंडों से न किसी अत्याचार से, अभी भी आपको देखा होगा रोकने की प्रयास किया गया, हम रुके नहीं। और रहा आपकी मांगने की, जैसे प्रशासन और शासन ने नहीं मानी। देखिए, ये 2014 से ये चल रहा है। विवेक जी, अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे क्या कदम रहेगा आपका। मैं मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये इतिहास लिखने का काम नवाबगंज की जनता और नवाबगंज का युवा करेगा। धन्यवाद। प्रशासन ने एक रात पहले टेंट उखेड़ दिया, जो लोग टेंट लगा रहे थे उन्हें थाने बिठा गया। किस ढंग का व्यवहार रहा प्रशासन का, सबसे पहले। नहीं, हम तो माइक से अभी बच से बोला था। ये लोकतंत्र
की धज्जियां उड़ाने का काम है और इनकी मजबूरी है। शासन करवा रहा है, नेता लोग करवा रहे हैं, तो क्या करेंगे ये जो आज नेता लोग वो अधिकारी लोग कठपुतली जैसे बन गए, ये सत्ता और सरकार की बात है और सत्ता सरकार की वजह से ही हमारे लोगों पे आज जो इस गर्मी तपती धूप में खड़ा होना पड़ा। सारी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत सुंदर, कुर्सियां नहीं मिली तो पीलीभीत से कुर्सियां आई, भोजीपुरा से कुर्सियां आई, कई जगह से कुर्सियां मंगाई थी कि आराम से बैठ के लोग सुने। तो ये गलत तरीका है, लोकतंत्र की हत्या है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है और हमारा निश्चित मानना है कि जो दुखी होने का सवाल है, किसानों ने आज जो दुख में अपने कि इन लोगों को काफ़ी कष्ट है, उस कष्टों को दूर करने के लिए उनने जो सहयोग दिया इस धरने में आके, वो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने मंच से पहली बार कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 साल में टेंट नहीं लगने का। बहुत सही बात है, पहली बार। मंत्री जी जब परमिशन नहीं दी, आपको इजाजत नहीं दी शासन ने, आप 8 बजे यहाँ बैठ गए, डर नहीं लगा प्रशासन का? जिस ढंग का खौफ का माहौल है प्रदेश में, बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, अतीक साहब हो, मुख्तार साहब हो, आजम साहब हो, जेलों में ठूसने का काम कर रही है सरकार, ये हत्या कराने को, उनको मार देने का काम कर रही है। नहीं, मार दिए। भगवत जी यहाँ के डट गए, डर नहीं लगा? ऐसा है, जो रात समाजवादी पार्टी और नवाबगंज के कार्यकर्ता वो किसानों का जो अपमान हुआ, वो बहुत निंदनीय है। हमारा मानना यह है कि अपमान से ज्यादा अच्छा है मर जाओ, और हम आगे कहना चाहिए, हमने जो करेंगे कर लेंगे। अकेले बैठने का कारण एक था, 144 चल रही थी, कल से दुहाई दी जा रही है 144 की, एक आदमी पे 144 नहीं लगती, इसलिए हम अकेले बैठ गए। हमें मालूम था कि हमारे किसी भी प्रियजन को अगर ये मालूम पड़ जाए कि भगवत बैठा है कहना चाहिए, तो वो आ जाएगा, और वही हुआ। इनने तो धरना खत्म करने का पूरी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ, हम आके बैठ गए अकेले, और जिसने सुना वो फिर इकल्ले नहीं और दुकल्ले आए। हमने देखा आखिर तक लोग आते रहे, धरना समाप्त हो गया, तब भी लोगों का, कार्यकर्ताओं को आना जाना लगा रहा। लेकिन विधायक जी, फिर वही बात कि एक छोटी सी मांग, अभी तक एक छोटी सी, जो 15 सूत्रीय ज्ञापन था आपका, एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं कर सके। आज एसडीएम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में होगा, इससे पहले उन्हें नहीं मालूम उनके हाथ में कौन सा काम है, वो एक निपटा सकते थे। हमने उसी दिन अवगत कराया था। हमने ये एसडीएम साहब, आप भले भी हैं भूले भी हैं, जो गुण है उनमें वो कहना चाहिए। हमने भले भी हैं भोले भी हैं, इनमें ज्यादातर काम आपसे संबंधित है। आप आंख तरेड़ दोगे तो आधे मामले सही हो जाएंगे, आंख तरेड़ने में, लेकिन वो संज्ञान नहीं ले पाए। आज बहुत लंबी वार्ता हुई इस विषय पर, तो आज उन्होंने स्वीकार किया कि हमें देखना चाहिए, तो अब देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो हमारे लिए लोकतंत्र में ये व्यवस्था है, हम फिर बैठ जाएंगे। मंत्री जी, एक और सवाल, जब धरने पर आप बैठे सुबह से, हमने देखा लखनऊ से घंटियां बजने लगी, बड़े बड़े नेताओं ने, जी हाँ, आपसे बात की, धर्मेंद्र यादव जी ने बात की, जी हाँ, और बड़े बड़े नेताओं ने बात की, क्या बात चलती रही? थोड़ा मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा बता दें, जो बता नहीं, उनका कहना यही था कि क्या जरूरत पड़ गई, जो आप अकेले बैठे हुए हो, बुलाया क्यों नहीं? आप तो मैसेज कर देते तो बहुत सारे लोग आ जाते। हमने मैसेज है, रात में इस तरीके का बब्बरतापूर्ण कहना चाहिए इन लोगों के कृत रहे, उसकी वजह से हम अकेले बैठे। 144 लगी हुई है, तो हमने अकेले कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम जब बैठे होंगे तो या तो ये थाने ले जाएंगे, ले चलो जेल भेज दो, हम तो ये तय करके आए थे, चाहे थाने जाए जेल जाए, और हम हटेंगे बस। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा? फिर बैठे, क्योंकि लोकतंत्र में यही व्यवस्था है, मांगे माने की, और कोई व्यवस्था। तो हम अपने क्षेत्रवासियों से, किसानों से, नौजवानों से, छात्र छात्राओं से निवेदन करेंगे कि आपकी दूनी ताकत में आए और प्रशासन को घेर लें।